Good morning, student. Today I am going to describe the chapter 8, the homecoming. This is the second part of the previous story. ये जो स्टोरी है homecoming फर्स्ट की उसी का पार्ट है. A child's emotions who is living separate from his family आर क्लियरली शोन इन दिस स्टोरी. ये जो स्टोरी है इस स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि एक बच्चे की इमोशंस को बताया जा रहा है कि जो अपनी फैमिली से अलग है. अपनी फैमिली से अलग होकर के वो बच्चा कैसा फील कर रहा है इसके विषय में इस स्टोरी में बताया गया है. व्हेन दे रीच्ड कोलकाता, जब उसके मामा आते हैं ना उसे लेने के लिए फातिक चक्रवर्ती को, और वो लोग कहाँ पहुँचते हैं, कोलकाता पहुँच जाते हैं. फातिक मेट हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तब फातिक अपनी मामी से पहली बार मिलता है. शी वॉज बाई वन मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली. जब वो उसे देखती है इस अननेसेसरी पर्सन को जो उसकी फैमिली में ऐड होने जा रहा है, उसे देख करके वो प्रसन्न नहीं होती है. शी फाउंड हर own 3 boys क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी अदर इल्स. वैसे ही उनके खुद के 3 बच्चे हैं जिन्हें उन्हें मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है. एंड टू ब्रिंग अ विलेज लाइट ऑफ 14 into their midst was terribly upsetting. और उसी के बीच में एक ये 14 साल का बच्चा, वो भी गांव का, उन बच्चों के बीच में आके रहेगा, ये सोच कर के उसकी मामी थोड़ी अपसेट होती हैं. December should really have taught twist before committing such an indiscretion. और दिसंबर को ये बात पता है कि उनकी वाइफ को ये चीज़ बुरी लग रही होगी क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले भी फेस किया है. In this world there is no worse nonsense than a boy at the age of 14. जो बच्चे 14 ईयर्स के होते हैं इस संसार में उनसे नॉनसेंस कोई नहीं होता. कहने का सेंस है कि जो 14 ईयर्स का जो बॉय होता है वो ना तो बच्चा होता है ना वो एडल्ट होता है. तो ऐसे ना छोटे बच्चों की तरह हम उसे प्यार दे सकते हैं, ना बड़ों के समान उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं. ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल फॉर यूजफुल, वो किसी भी काम का नहीं होता है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑफ हिम एज एन द स्मॉलर बॉय, ना तो छोटे बच्चे की तरह उससे प्यार दिखा सकते हैं. एंड इज़ ऑलवेज गेटिंग इन अ वे. इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प ही इज़ कॉल्ड अ बेबी, एंड if in grown up way he is called impertinent. ठीक, तो कह रहे हैं कि वो ना तो छोटा बच्चा होता है ना एडल्ट होता है, उसके साथ कैसा बिहेव किया जाए ये एक प्रॉब्लम होती है. इन फैक्ट टॉक ऑफ एनी काइंड फ्रॉम हिम इज resented. Then he is at the unattractive growing age. He grows out of his clothes with the incident haste, voice grows hoarse and breaks and quavers. His face grows suddenly angular and unsight. He is easy to excuse and the shortcomings of the early childhood, but he is hard to tolerate every unavoidable lapses in a boy of 14 years old. जब वो अपनी मामी के बिहेवियर को देख करके वो बच्चा भी समझ जाता है और फिर वो थोड़ा सा नर्वस होकर के अपने कपड़े को निकालता है और फिर बैठ जाता है. ही बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस एंड व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल ही इज़ नाइदर अनड्यूली फॉरवर्ड और so unduly shy that appears seemed to his own existence. जो 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो बड़ों से बात करने में थोड़ा शाय फील करते हैं. यही इन लाइन में बताया जा रहा है कि 14 ईयर्स के बच्चों की उनका बिहेव करने का तरीका कैसा होता है. Yet it is at this age that is his heart of hearts. A young lad most craves recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows his consideration, but none dare openly indulge, and therefore he
had for the boy. So what with scolding and chiding, he becomes very much like a story dog that had lost his master. तो जो 14 इयर्स का जो बेबी होता है उसके विषय में बता रहे हैं कि उसको अगर हम डांटते हैं, मतलब उसको डांटने से क्या होता है कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो ज़्यादा फील करेगा। वो उस डॉग की तरह होता है जो वो उस स्टोरी डॉग की तरह होता है जिसका कि मालिक खो गया हो। वो उसका बिहेवियर उस डॉग के जैसा होता है। His own home is the only paradise that a boy of 14 can know. 14 years के बॉय के लिए उसका जो घर होता है वही एक स्वर्ग होता है। To live in the strange house with the strange people is little short of the torture. और 14 इयर्स की एज में अजनबी लोगों के साथ में रहना ये उसके लिए क्या होता है, एक टॉर्चर से कम नहीं होता है। While it is the height of the bliss to receive the kind looks of women and never to suffer their slight, क्योंकि इस एज में ही बच्चे जो है ग्रो करते हैं तो उन्हें इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने घर की होती है। It was anxious to Fatik to be an unwelcome guest in his aunt's house, constantly despised and slighted by this elderly woman. तो जब वो अपनी मामी के घर जाता है तो मामी के घर में उसका वेलकम नहीं होता है, मतलब उसका स्वागत नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी आंट उसे पसंद नहीं कर रही होती कि अब ये भी मेरे घर में रहेगा, ये सोच करके वो अनप्लीजेंट होती हैं। If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that his joy would seem exaggerated, and then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lessons. जब भी उसकी आंट उसकी मामी उसके लिए काम के लिए कुछ कह देती कि ये काम कर लो तो वो एक्साइटेड हो जाता और उस काम को बहुत ही उत्सुकता से करता। दिस कॉन्स्टेंट neglect gave Fatik a feeling of almost physical oppression. He wanted to go out into the open country and fill his lungs with the fresh air. उस घर में आकर के फातिक बहुत ही इरिटेट हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो गांव चला जाए और वहाँ पे खुली हवा में जा कर के वो सांस ले। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, surrounded on all sides by Kolkata houses and walls. He would dream night after night of the village home and long to be back there. तो वहाँ पे कोलकाता में जहाँ पे वो रह रहा था वहाँ पे कहीं भी ओपन एरिया नहीं था, बस चारों तरफ उसे दीवार घर यही देखने को मिल रहा होता है। तो वो रात में सपने में भी अपने गांव के विषय में ही सोचा करता था। He remembered to glorious meadow where he used to fly his kite all day long, and broad river banks where he would wander the livelong day, singing and shouting for joy, the narrow brooks where he could dive and swim whenever he liked. तो वो गाँव के विषय में सोचता है कि गाँव में कितना अच्छा था, गाँव में चारों तरफ हरियाली थी जहाँ पे हम लोग अपनी पतंगों को उड़ाते थे और रिवर्स थे, स्ट्रीम थी जहाँ पे हम लोग जा कर के बोटिंग करते थे, सब कुछ मतलब गांव में कितना अच्छा लगता था, वो ये सोच रहा होता है। ही थॉट ऑफ द बैंड ऑफ द बॉय कंपेनियंस ओवर whom he was despot, and above all thoughts of even that tyrant mother of his who had such a prejudice against him filled his mind day and night. वो अपनी माँ को भी बहुत याद कर रहा होता है, अपने दोस्तों को भी याद कर रहा होता है कि गांव में उसे कितनी मज़ा आती थी और यहाँ आकर के वो कैसा फील कर रहा है। A kind of the physical love like that animals, a longing to be in the presence of the loved one, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of a calf in the twilight. This love, this was almost an animal instinct
stirred the heart of this shy, nervous, thin, and the ugly boy. No one could understand it, but he preyed upon his mind continuously. वो हमेशा सोच में डूबा रहता था, उसकी बात को कोई भी समझ नहीं पा रहा था. There was no one backward boy in the whole school than Fatih. फातिक के बराबर बैकवर्ड बॉय उस स्कूल में भी कोई नहीं था. ही गैप्ड एंड द रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन. जब भी टीचर उससे कुछ क्वेश्चन पूछती थी वो हमेशा चुपचाप होकर के खड़ा हो जाता था. व्हेन अदर बॉयज वेयर आउट एट प्ले ही स्टूड बाय द विंडो एंड गैज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज. जब भी बच्चे प्ले करने के लिए जाते थे तो वो सिर्फ विंडो के पास खड़े होकर के सिर्फ घरों को देखता था. एंड इफ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ अ रूफ हिज हार्ट वुड बी एची विद द लॉन्गिंग. वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल, अंकल व्हेन कैन आई गो होम. तभी एक दिन वो साहस करके अपने मामा से पूछता है कि मामा हम गांव कब जाएंगे. हिज अंकल आंसर, तो उसके अंकल आंसर देते हैं, वेट टिल द हॉलीडेज कम बेटा, वेट करिए जब हॉलीडेज आएंगे तो हम लोग गांव चलेंगे. बट द हॉलीडेज विल नॉट कम टिल अक्टूबर एंड देयर वॉज स्टिल अ लॉन्ग टाइम टू वेट. क्योंकि ये हॉलीडेज अक्टूबर के पहले आने वाला नहीं था, उसको बहुत लॉन्ग वेट करना पड़ा. One day Fatik lost his lesson book. Even with the help of book he had found it very difficult to prepare his lesson. एक दिन क्या हुआ, फातिक की जो बुक थी लेसन बुक वो खो गई, जिससे कि उससे बहुत कठिनाई हो रही थी अपने लेसन को प्रिपेयर करने में. बट नाउ ही बिकम इम्पॉसिबल. डे आफ्टर डे द टीचर canned him unmercifully. He became so objectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. They began to jeer and insult him even more than the other boys did. At the last he went to his aunt and told her that he had lost his book. तो वो अपने लेसन को प्रिपेयर नहीं कर रहा होता है, इसकी वजह से क्लास में उसके टीचर उसको बहुत डांटते हैं कि आप बहुत ही बेवकूफ़ टाइप के बच्चे हो जो अपनी काम को नहीं करते हो, क्योंकि उसके पास उसकी बुक खो गई होती है एक दिन. इसलिए वो साहस करके अपनी मामी से कहता है कि मामी मेरी बुक खो गई है जिसकी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ. विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्ट शी ब्रस्ट आउट, यू ग्रेट clumsy country lout, how can I afford to buy you new books 5 times a month when I have my own family to look after. तो उसकी मामी जब ये सुनती है तो बहुत ही नाराज़ होती है, कहती है कि गंवार कहीं के, गांव के गंवार, आप महीने में कितनी बार, महीने में 5 बार आप अपनी बुक खोएंगे तो क्या हम आपके लिए 5 बार बुक खरीदेंगे? ऐसे ही क्या मेरे अपनी खुद की फैमिली नहीं है, उसके लिए मेरे अपने खर्चे नहीं है कि मैं आपकी बार बार बुक ही खोती रहूँ? ऐसा करके उसे खूब डांट लगाती हैं फातिक को. दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फातिक हैड अ बैड हेडेक एंड शिवरिंग फिट. ही फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ द मलेरिया. हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही माइट बी अ नॉनसेंस टू हिज ऑन्ट. तो जब वो स्कूल से वापस आ रहा होता है तो एक दिन क्या होता है, उसके सिर में अचानक बहुत तेज़ दर्द होता है, शिवरिंग, वो थोड़ा कांपने लगता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसे मलेरिया का अटैक हो गया. फिर वो सोचता है कि मैं घर जाऊंगा और अगर अपनी मामी से बताऊंगा कि मुझे प्रॉब्लम है तो उसकी मामी फिर उसे डांटेगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग फातिक वॉज नाउ वेयर टू बी सीन. सर्च ऑफ द नेबरहुड प्रूव्ड फर्टाइल. द रेन हैड been pouring and the torrents all night, and those who went out to look for the boy were dressed to the skin. At last December asked the police to help him. तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि फातिक कहीं भी दिखाई नहीं देता है. पड़ोसियों से भी पूछा जाता है, कहीं दिखता नहीं है, चारों तरफ उसको खोजा जाता है, कहीं वो नहीं मिलता है. तो उसके मामा पुलिस की सहायता लेते हैं. At nightfall the police van stopped at the door of the house. It was still raining and the streets were flooded. तभी मिडनाइट में पुलिस की वैन आकर के रुकती है
और बहुत ही बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी रहता है। 2 constables carried Fatik out in their arms and placed him before विशंबर। 2 लोग आते हैं और उसको अपनी गोद में लिए हुए विशंबर को सौंपते हैं। He was wet through from head to foot, covered with mud, while his face and eyes were flushed with fever and his limbs were trembling। तो वो पूरा कीचड़ से सना हुआ होता है, उसका जो फेस एंड आईज बहुत ही फीवर से जो है एकदम बिल्कुल लाल पड़ा होता है, उसके हाथ पैर सब ठंडे हुए होते हैं। विशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस। वो उसे अपनी हाथों में लेकर के घर के अंदर लेके जाता है। व्हेन हिज वाइफ सा हिम ही एक्सप्लेन्ड व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, हैड नॉट येट बेटर सेंड हिम होम। तभी जब उसकी मामी उसे देखती है तो कहती है ये लड़का कितनी परेशानी क्रिएट कर रहा है, इसको इसके घर क्यों नहीं भेज दिया जाता है। फातिक हियर्ड हर वर्ड्स एंड सोब्ड अलाउड, अंकल आई जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन। जब अंकल अपनी मामी की बात को सुनता है तो कहता है कि मामा जी मैं घर ही जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। The fever rapidly increased and throughout the night the boy was delirious. December brought in a doctor. Fatik opened his eyes and looked upon the ceiling, said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet?" तो उसके बाद उसको फीवर फिर से और तेज़ हो जाता है। दिसंबर एक डॉक्टर को बुला के लाता है और उसके बाद जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं तो वो अपनी थोड़ी सी आँख खोलता है और पूछता है कि मामा जी क्या छुट्टियाँ आ गई। विशंबर वाइप्ड द टीयर्स ऑफ हिज आइज एंड टुक फातिक्स थिन बर्निंग हैंड्स इन हिज हैंड एंड सैट by his side through the night. Again the boy began to mutter till at last his voice rose almost to the shriek. उसके मामा उसके पास बैठ जाते हैं और उसको बहुत तेज़ फीवर होता है, उसके पास रात भर बैठे होते हैं और वो रात भर यही बड़बड़ा रहा होता है कि कब छुट्टियाँ आएंगी, कब मैं अपने गांव जाऊंगा। मदर ही क्राई, डोंट बीट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तभी वो क्या उसके मुंह से बड़बड़ाने की आवाज़ कहती, माँ माँ प्लीज़ आप चिल्लाइए नहीं, मैं आपको बताता हूँ सत्य क्या है, मुझे प्लीज़ मत मारिए। द नेक्स्ट डे फातिक फॉर अ शॉर्ट टाइम became conscious. His eyes wandered around the room as if he expected someone to come. At last, with an air and the disappointment, his head sank back on the pillow. With the deep sigh, he turned his face off the wall. जब दूसरे दिन उसे थोड़ा आराम मिलता है, वो जगता है, देखता है कि फिर से वो उसी कमरे में है और उन्हीं दीवारों के बीच में है। उन दीवारों को देख करके वो फिर से थोड़ा नर्वस होता है। दिसंबर रीड्स हिज थॉट्स, दिसंबर उसके थॉट्स को, उसके विचारों को पढ़ लेते हैं। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, और उसके हाथ पे धीरे से उससे हिलाते हैं। फातिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, फातिक आपकी माँ को मैंने बुलाया है। द डे ड्रैग्ड ऑन, द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल। तभी डॉक्टर बताते हैं कि जो बॉय की कंडीशन है बहुत ही क्रिटिकल है। फातिक बिगैन टू क्राई आउट, फिर फातिक चिल्लाने लगता है। बाय द मार्क, थ्री fathoms by the mark, 4 fathoms by the mark. Many times he heard the sailors on the river steamer calling out the mark on the लीड लाइन। ऐसा ये जो है अपने गांव में जो स्टीमर्स होते थे रिवर के किनारे, वहाँ पे लोग जो सेलर्स होते थे, नाविक होते थे, वो ऐसा कहते थे। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन unfathomable sea. Later in the day, Fatik's mother burst into the room like the whirlwind and rocking herself from side to side began to moan and cry. Bisambar tried to calm her, but she flung herself on the bed and cried, Fatik, my darling, my darling.
तभी क्या होता है, उसकी माँ आ जाती हैं गांव से और अपने बेटे को देख करके वो रुक नहीं पाती हैं और वो रोने लगती हैं। तभी विशंबर उसे समझाता है कि प्लीज़ आप रोइए नहीं। फिर उसके बाद फिर भी उसकी माँ अपने आप को रोक नहीं पाती है और रोते हुए बुलाती है कि मेरे प्यारे बच्चे मैं आ गई, मेरे प्यारे बच्चे मैं आ गई। फातिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मोमेंट। तभी फातिक थोड़ी देर के लिए वो उठता है। हिज हैंड्स कीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन। ही सेड आह। द मदर क्राइड अगेन, फातिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग। जब उसके बाद जब माँ उसके ऊपर प्यार से हाथ फिराती हैं, उसे देख करके थोड़ा अपनी माँ को देख करके उसे रिलैक्स महसूस होता है। फिर माँ कहती है मेरे प्यारे बेटे मैं आ गई। वेरी स्लोली फातिक's eyes wandered by. He could not longer see the people round his bed. At last he murmured, Mother, the holidays have come. फातिक धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या छुट्टियाँ आ गई। और वो अपनी माँ को देख करके वंडर्ड मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और खुश भी होता है। तो स्टूडेंट इस स्टोरी से आपको ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं 14 या 13 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अपने घर में ही पूरी फ्रीडम मिलती है खेलने को, रहने को। जैसे अगर वो किसी रिलेटिव्स के यहाँ या किसी के यहाँ जाते हैं तो वो बच्चे बर्डन बन जाते हैं और उनका जो फिजिकल एंड जो मेंटल जो एक ग्रो होता है, विकास होता है, वो रुक जाता है। तो ऐसे बच्चों को हमें अपने घर में ही रखना चाहिए। नाउ योर स्टोरी इज़ ओवर। ये स्टोरी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है।